आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी डिश लेकर आई हूँ जो ठंडी ठंडी बहुत ही मज़ेदार होती है और खाने के बाद आपके रूह को ठंडक मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसेस कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं हैदराबादी माश की दाल के दही बड़े। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल ली थी और उसे मैंने 4 घंटे तक के लिए भिगो दिया था। तो देखिए ये दाल अच्छे से अभी भीग गई है। तो अब हम इसे एक मिक्सी जार में निकालेंगे। तो अब इसको मैं एक मिक्सी जार में डाल रही हूँ। फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची। मैं यहाँ पर 4 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे और इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका स्मूथ सा पेस्ट मैंने बना लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। इसको हमें इस तरह से फेंटना है जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। तो इसे एक ही डायरेक्शन में हम फेंटते जाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें 1 कप दही डाल दिया है। दही को थोड़ा सा हम अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहे। उसमें मैंने नमक और चीनी डाल दी है और इसमें मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड किया हुआ है। फिर इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, जिस कप से मैंने दही लिया था उससे 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। एक बार इसे फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। तो इसको अब हम साइड रखते हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया है। फिर से एक बार मैंने जो हमने उड़द दाल का पेस्ट तैयार करके रखा था उसे एक बार अच्छे से फिर से मैंने फेंट लिया है। और जितना छोटा या बड़ा साइज़ हमें चाहिए उस हिसाब से हम बड़े डालते जाएंगे। जो उड़द का पेस्ट हमने बना कर रखा था उसे अच्छे से फिर से एक बार मैंने फेंट लिया है और अब हम तेल में बड़ों को डालते जाएंगे। तेल मीडियम पे मैंने रखा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो मीडियम हॉट ही होना चाहिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इसे दूसरी तरफ से पलटेंगे और इसे अलट पलट करते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इस पर कलर आया है। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल कर रख रही हूँ। इसी तरह से हम बचे हुए बड़ों को भी फ्राई करते जाएंगे। अब मैं हाथ से आपको डालकर दिखा रही हूँ। आपको जो सही तरीका लगता है उस तरह से आप बड़ों को फ्राई कर सकते हैं। तो ये भी बड़े हमारे हो गए हैं, तो इसको भी हम निकालेंगे। इस तरह से सारे बड़ों को मैंने फ्राई करके रख लिया है। दूसरी तरफ थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इस बड़ों को हम थोड़ी देर इसमें भिगोने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद इसका पानी हम निचोड़ लेंगे और फिर जो हमने दही तैयार करके रखा था उसमें हम ये बड़े शामिल करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये बड़े बनते हैं। और ये जब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो इसका खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। दही इतना होना चाहिए ताकि ये जो बड़े हैं अच्छे से इसमें डूब जाएं। दूसरी तरफ इसकी तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया था। तेल में राई, ज़ीरा, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है। इसको अब हम अच्छे से बघार देंगे। जब ये हो जाएगा तो इन बड़ों पर हमें अपना बघार डाल देंगे। तो अभी से देखकर मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही आसान है बनाना, खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट जूसी ये बड़े बनकर तैयार थे। आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मिलती हूँ मैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल आसिफ़ा कोसेस कुकिंग।